सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सुख की निरंतरता और परस्पर समृद्धि की कार्यशाला में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे प्रधान सेवक द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कर रहे होंगे अपने घरों में और अपने परिवार के साथ अपने साथ जीने वाले पशु और पक्षियों का पूर्णतया ख्याल रख रहे होंगे। ऐसा करते हुए आप स्वयं सुख का अनुभव कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है। मैं मानव के निरंतरता के सुख की कार्यशाला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको आपके शरीर और आपके मैं सेल्फ और बॉडी को एक बार देखने का प्रयास कर रहा हूं। इसके देखने में कड़ी में जो चीजें हम देख चुके हैं इसको एक बार पुनः देख रहे हैं, जिससे कि चीजें मेमोराइज हो जाए। जब इन चीजों को देख रहे हैं तो हम यह देख चुके हैं कि जो व्यक्ति की चाहना होती है, डिजायर होती है, वह केवल और केवल निरंतरता में सुख और समृद्धि की भावना की होती है। हम में से कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए दुखी नहीं होना चाहता है। अगर कोई भी इस दुख की स्थिति में पहुंचता है तो वह दुख से बाहर निकलने के प्रोग्राम बनाने लगता है कि कैसे हम इस दुख से बाहर निकल जाएं। हम में से कोई भी दुख की स्थिति में नहीं रहना चाहता है। तो हमारी चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की। हम इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करते, न इससे हमारी कुछ ज्यादा की चाहना है। और इसी को प्राप्त करने के लिए हम जो है कुछ करने लगते हैं, उसको करने का प्रोग्राम करने लगते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर थ्रू एक्शन। जब हम ये करना चाहते हैं, दरअसल हम जो है हार्मोनी को देखना चाहते हैं। हार्मोनी है क्या? हार्मोनी क्या है? हम सबके साथ एकदम प्रेम की भावना में रहें, अनुनाद में रहें। हमारे अंदर जो भाव हों प्रेम के, चीजों के, वो सभी इस प्राणियों में हो, सबके साथ हो। और यह हमारी भावना जो हैप्पीनेस की है, हार्मोनी है, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की स्थिति। और यह सुख की स्थिति जो हैप्पीनेस की स्थिति है, यही कहा जाता है हार्मोनी में रहना। और अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की यही ही डिजायर हो जाती है तो दैट इज स्टेट ऑफ रेजोनेंस कहा जाता है, अनुनाद की स्थिति। तो वही सुख के परम की प्राप्ति की स्थिति होती है। जब हम इस सुख की चाहना में रहना चाहते हैं तो ये सुख की रहना हम 4 स्थितियों में रहना पड़ेगा, तभी हम संपूर्ण सुख की स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम स्वयं के अंदर सुख की स्थिति में रहें, अपने परिवार में सुख की स्थिति में रहें, समाज में सुख की स्थिति में रहें और प्रकृति के साथ सुख की स्थिति में रहें। यह कहा जाता है हार्मोनी एट 4 लेवल: हार्मोनी इन सेल्फ, हार्मोनी इन फैमिली, हार्मोनी इन सोसाइटी एंड हार्मोनी इन नेचर ऑब्लिक एग्जिस्टेंस। अब इस ब्रह्मांड में
कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। आप सोचे, थोड़ी देर के लिए मनन करें। जब भी ये बात मेरी आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा शांत हो जाएं, बाहरी दुनिया से कट जाएं, तभी मेरी इन बातों को कायदे से समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तब सुखी नहीं होंगे। समझने के बाद जीने का प्रयास करेंगे। जब इसको जीने का प्रयास करेंगे तो जीने के प्रयास में आपको हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी, निरंतरता में सुख की प्राप्ति और समृद्ध होने का भाव उत्पन्न हो पाएगा। सुख क्या है इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। समृद्धि क्या भाव क्या है इसकी भी व्याख्या कर चुका हूं। समय समय पे इसको दिखाता भी रहूंगा। इस कड़ी में अपने को एक्सप्लोर करना और अपने को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने को वेरीफाई करने जाते हैं तो सेल्फ वेरिफिकेशन करते हैं, तो सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो इसका मतलब जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में हम एक प्रपोजल देते हैं। इस प्रपोजल को जब हम किसी भी चीज को एक्सप्लोर करते हैं तो मैंने बताया था कि हम उसका प्रपोजल के रूप में लेते हैं और उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के रेफरेंस से वेरीफाई करते हैं। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। इसको करने के पश्चात मैंने कहा था कि मेरा जो शरीर है, मानव शरीर, यह दो भागों से मिलकर बना है। इन दो भागों में मैं हूं, मेरा शरीर है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं जो है जीवन हूं, चेतना हूं। मेरा शरीर मटेरियल है। इसको अलग अलग करके मैं आपको दिखा सका हूं। मेरा अस्तित्व बिना शरीर के नहीं है। मेरा तब तक ही अस्तित्व है जब तक इस शरीर में मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मैं जीवन हूं, मैं चेतना हूं। मेरा जीवन और मेरा चेतना तभी तक है जब तक मैं इस शरीर के अंदर हूं। इसलिए कहा जाता है कि मैं और मेरा शरीर को एग्जिस्टेंस में है। सेल्फ एंड बॉडी लिव इन को एग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व में है। इस सहअस्तित्व को समझने के लिए भी मैंने इन सब चीजों को बता चुका हूं। जैसे मैं क्यों हूं, मैं और मेरा शरीर क्यों अलग है, उसको देखने के लिए बताया जा चुका है कि जो सुख है वो हमें चाहिए, लेकिन शरीर को केवल सुविधा चाहिए, जैसे खाना, कपड़ा और भी चीजें। यह शरीर को चाहिए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को केवल निरंतरता में सुख और समृद्धि की भावना चाहिए। इससे कम मुझे स्वीकार्य नहीं है। यह सुख और समृद्धि की भावना लगातार चाहिए हमको। 1 किलो 2 किलो नहीं, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, मात्रात्मक नहीं है, यह क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। जबकि सुविधाएं, जैसे मुझे भूख लगी है, खाना मिल जाए, फिर हमको आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह सामयिक है, टेम्परोरी है, फिर भूख लगेगी, पीरियोडिक है। जब फिर भूख लगेगी फिर खाएंगे। सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर में खाया। ये नहीं है कि सुबह और दोपहर के बीच हम कुछ खाते हैं या मुझे कोई जरूरत पड़ती है। कपड़े हैं, हर मौसम में अलग अलग है, हर समय अलग है, सुबह, शाम, दोपहर अलग है। यह टेम्परोरी है, पीरियोडिक है और क्वांटिटिव है। यह मात्रा में चाहिए। खाना कितना चाहिए? कितना भी बढ़िया खाना हो, क्या हम सीमाओं से ज्यादा खा के सुखी रह पाएंगे? क्या
सोचे आप। तो मैं और मेरे शरीर दोनों अलग हैं। मैं का अस्तित्व तभी है जब मैं शरीर में हूं। दोनों की आवश्यकताएं भी पूर्णतया अलग हैं। ठीक है, चलिए अब इन चीजों को, अगर मैं हूं और मेरा शरीर है, मेरी आवश्यकताएं हैप्पीनेस की है, प्रॉस्पेरिटी की है, सुख का है, सम्मान का है। कोई भी डिसरेस्पेक्ट में नहीं जीना चाहता। सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो। वैसे आदमी ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। और ये नहीं है कि अभी हमारा सम्मान हो जाए और कुछ देर बाद हमको लोग जो है बुरे भाव से देख लें, तब मैं सुखी नहीं रहूंगा। ये सुख और सम्मान हमको कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए? ये निरंतरता में चाहिए। यह फीलिंग है, यह अनुभव है। दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव। शरीर की आवश्यकताएं क्वांटिटेटिव हैं, जो मात्रा में चाहिए। अच्छा, सबसे इन दोनों में बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूं। सुख और इन, अगर आप ध्यान से हम लोग सोचेंगे तो मैं और मेरे शरीर में मैं प्रधान हूं। शरीर भी एक माध्यम है मुझे निरंतरता में सुख और समृद्धि को देने के लिए। मिलेगा कैसे? प्रश्न यह है। यह जो है सही समझ और सही भाव से मिलेगा। इसको भी मैं बता चुका हूं। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। जब तक मेरे अंदर सही समझ और सही भाव का ज्ञान नहीं है, मुझे सुख और समृद्धि की भावना हमारे शरीर में निरंतर मैं अनुभूति नहीं कर पाता हूं। मैं चाहता हूं, मैं आज की हमारी स्थिति है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। मैं अलग अलग भाव में हूं। कभी निराशा में हूं, फ्रस्ट्रेशन में हूं, कभी मैं टेंशन में हूं, कभी सुख में हूं, कभी दुख में हूं। कभी अलग अलग हमारे भाव बदलते रहते हैं। यह भाव इसलिए है कि मैं दोनों को अलग अलग, दोनों की जरूरतें अलग अलग नहीं देख पाता। दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं, तो दोनों की जरूरतों के पूरा करने के साधन भी अलग अलग हैं। ऐसा तो मैं बता ही चुका हूं। यह मेरा लेक्चर आपको अपने पूर्व में दिए गए लेक्चरों से जोड़ने के लिए है। शरीर तो केवल फिजियो केमिकल चीज है, मटेरियल है, भौतिक रासायनिक वस्तु है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पाए जाने वाले सभी तत्वों का रासायनिक संयोग के बाद, केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद मिलने वाला प्रोडक्ट है। इसी प्रोडक्ट में मैं रहता हूं। ऐसा हम सब लोग जान पाए हैं। ऐसा करते हुए मैं आगे चलता हूं, अपनी बात को बढ़ाता हूं। जैसे मैं बात को बहुत ध्यान से देखें, समझें। जितना देरी और तेज मैं पढ़ा रहा हूं, इन चीजों का अनुभव इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। आप इसको अनुभव करने के लिए आप सुने, समझें और अपने अंदर जीने का प्रयास करें। जैसा कि मैं कहा कि मैं हूं, मेरा शरीर है। मेरा अस्तित्व तभी है जब मैं शरीर में हूं। मैं क्या हूं? मैं जीवन हूं, मैं चेतना हूं, मैं शरीर में रहता हूं, मैं ही प्रधान हूं। शरीर मेरा केवल मेरा औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। मैं सुख और समृद्धि चाहता हूं और ये निरंतरता में चाहता हूं। शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान और भी विलासिता की सुविधाएं। यह लगातार हमको नहीं चाहिए। हम 24 घंटे एसी में नहीं रह सकते, हम 24 घंटे गर्मी में नहीं रह सकते।
हम 24 घंटे कोट पैंट पहन के नहीं बैठ सकते। यह सामयिक है, पीरियोडिक है, टेम्पररी है। शरीर भौतिक और रासायनिक वस्तु है। ये जो शरीर होता है यह खाता है, चलता है, देखता है, यह काम करता है। खाना, चलना, देखना, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ये सांस लेना, ब्रीदिंग। लेकिन मेरे अंदर मैं क्या करता है? मैं के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, सही समझ और राइट फीलिंग, सही भाव, जिसके कारण मैं के अंदर, मेरे शरीर के अंदर इच्छा, विचार और आशा, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन पैदा होता है। यह डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन इट इज ओनली प्रोड्यूसेस टू गेट कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। यह जो है निरंतरता में सुख और समृद्धि की जो मेरी चाहना है मूल, इसको प्राप्त करने के लिए इच्छा, विचार, आशा ये शरीर में नहीं पैदा होती। ये शरीर में नहीं पैदा होती। शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं शरीर को भी संतुलित रखने के लिए और निरंतरता में सुख और समृद्धि की भावना को प्राप्त करने में के लिए, क्योंकि मैं ही तो प्रधान हूं। मैं अपनी इकाई में जो मैं इस शरीर में रहता हूं उसमें मैं ही सुपीरियर हूं। शरीर मेरा औजार है, शरीर मेरा साधन है जिसके द्वारा मैं सुख और समृद्धि की भावना निरंतरता में पाना चाहता हूं। इस सुख और समृद्धि की भावना को जब मैं निरंतरता में पाना चाहता हूं तो इसके पाने की कड़ी में जब मैं आगे चलता हूं तो देखता हूं इस डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन को पाने के लिए मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं कि यह कैसे प्राप्त करता है। तो उसको पाने के लिए मैं कल्पना करता हूं, एज्यूम करता हूं कि यह कैसे प्राप्त करते हैं होता है। यह शरीर के अंदर नहीं होता, यह मेरे अंदर होता है। यह जो है मेरे अंदर पैदा होता है। और जब यह मेरे अंदर पैदा होता है जानने की प्रक्रिया, और जब जानने की प्रक्रिया शुरू होती है तब हम एज्यूम करते हैं, तब उसको एनालाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने का, जानने का पहचान होता है, और करने के बाद तब उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब हमारे अंदर डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, विचार, आशा पैदा होती है तो उसके रिस्पॉन्स में एक स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स की थियरी है, एसआर थियरी। उसके अनुसार जब भी कोई चीज मेरे अंदर स्टिमुलेट होती है तो उसकी रिस्पॉन्स में हम जानना, मानना, पहचानना, तब निर्वाह करना। तब जब रिकॉग्निशन सही होगा, हमारी जरूरतों का सही रिकॉग्निशन होगा, सही पहचान होगा, तभी मैं जो जरूरत सही होगी, जिसकी जो जरूरत होगी वो पूरी कर पाएंगे। मैं की जरूरत मैं पूरी करेगा, शरीर की जरूरत मैं पूरा करूंगा, तब मैं स्वयं में सुखी रहूंगा। जब हम पहचान पाएंगे मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, मेरे शरीर की आवश्यकता अलग है, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और जब इन आवश्यकताओं की मैं पूर्ति नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाऊंगा और मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की भावना में जी नहीं पाऊंगा। देखिए, समझे इस चीज को और बहुत अच्छी तरह से समझे।
ये समझना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम जानेंगे समझेंगे तभी हम जी पाएंगे। हमारी स्थिति क्या है? हमने कुछ किताबों में पढ़ लिया, कुछ कहीं दीवालों पे लिखे पढ़ लिया, कुछ लोगों ने बता दिया, कुछ धार्मिक पुस्तकों में पढ़ लिया,